आज का मुद्दा जो है वो पार्लियामेंट में विपक्ष और पक्ष के ऊपर है। विपक्ष उपराष्ट्रपति के ऊपर एक चर्चा चाहता है, अविश्वास प्रस्ताव लाया है। वो चर्चा बीजेपी जो है नहीं चाहती और रीजन और भी हैं, जैसे टेक्निकल रीजन है। उसमें टेक्निकल रीजन ये है कि वो एक निश्चित समय है, वो समय इन्होंने नहीं दिया है और जो 60 एमपी के साइन हैं वो भी वेरीफाई होते हैं। ये सारी चीज़ें होने में और इनके रीजन जो दिए जाते हैं वो भी ऑथेंटिक होने चाहिए। उन सबको विचार करके फिर वो टाइम लगता है, उसमें चर्चा होनी चाहिए, होती है, और फिर वोटिंग जो करते हैं करें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये मुद्दा उठा क्यों। ये मुद्दा उठाने का मुख्य रीजन है जॉर्ज सोरस के खिलाफ बीजेपी की कार्रवाई। वो नहीं चाहती विपक्ष कि बीजेपी जो है जॉर्ज सोरस के मुद्दे को सदन में उठाए। और ये जांच जो है 1 महीने पहले से कुछ डिस्क्लोज हो रही थी कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनकी आज की डेट में ज़रूरत है और उसे सदन में चर्चा की जाए कि इस तरीके की जॉर्ज सोरस इंडिया के खिलाफ साजिश क्यों कर रहा, किसके सहारे कर रहा और उसमें कौन कौन इन्वॉल्व हैं। वो सारी चीज़ें वो सदन में लाई जाती और जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है, प्राइमरी सपोर्ट है, उसको फैक्ट को बीजेपी जो है, सरकार जो है, अब सदन में रखती। लेकिन उससे पहले उसको दबाने के लिए हंगामे के रूप में जो राज्यसभा के अध्यक्ष जी, उपराष्ट्रपति धनखड़ जी हैं, उनको घेरा गया उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का। लेकिन ये इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए, चर्चा तो सड़क पे करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है और विकास का भी डालते हैं, जाति जनगणना करते हैं और सारे फ्रीबी की बातें करते हैं। ये सारी चीज़ें सड़कों पे होती हैं। लेकिन जब चर्चा का विषय आता है एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का सदन में, तो वहाँ से सब गायब हो जाते हैं। इसका मतलब न सदन में चर्चा चाहते हैं न सड़क पे, केवल वोट के समय डिस्कशन में ले आके लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, जितनी चीज़ें ये इलेक्शन में रेज करते हैं उसको सदन में भी रेज करें। उस पर विपक्ष जो है सार्थक अपना चर्चा कराए और उसमें बेनिया हो हल्ले के सबके विचारों को सुने, तो पता चले, जनता को भी पता चले कि सदन में क्या हो रहा है और एक्चुअल विचार क्या है और उसका आउटकम क्या आएगा। एमएसपी भी है, किसानों का मुद्दा है। इस सारे को इनको चर्चा करना चाहिए। ये लेके चलते हैं जैसे किसानों के मुद्दे के लिए कि उस पर चर्चा होना चाहिए। विपक्ष को तो बांग्लादेश के ऊपर चर्चा करना चाहिए कि बांग्लादेश में अनरेस्ट हो रहा है और हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जो माइनॉरिटी में वहाँ है और माइनॉरिटी के मुद्दे उठाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, किसी के खिलाफ अत्याचार ना हो। विपक्ष के बड़े बड़े नेता, तो जिसमें कांग्रेस काफ़ी मुद्दे उठाती है इंडिया में, माइनॉरिटी के ही उठाती हैं और मेजॉरिटी को तो उठाते नहीं। ख़ास तौर पर मुस्लिम वर्ग के उठाए हैं इन्होंने। नहीं देखा जाए तो जब भी मुद्दे आए, जैन से या सिखों के मुद्दे आए या दूसरे जो माइनॉरिटी की संख्या में, कहिए कि देश में माइनॉरिटी में है, देश में उनकी संख्या, जनसंख्या कम है, उनके ऊपर कुछ होता तो वो नहीं उठाए जाते। यहाँ तक कि SC ST मुद्दे भी चुन चुन के जगह के हिसाब से लिए जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं इनको उठाना चाहिए संसद में, बिना चुने हुए। एक्चुअल अगर आप ये मुद्दे उठाते हो तो सबके उठाओ, सबके अत्याचार को उठाओ, किसी एक का चुनो और किसी एक का न चुनो, ऐसे ही है।
तो आता बांग्लादेश का मुद्दा, तो सदन में विपक्ष को उठाना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है, और सरकार की उस बातचीत को जनता में भी जाएगी, उसे पता चलेगा सरकार के विचार क्या हैं। लेकिन ऐसे सारे मुद्दों से ये दूर हटते जा रहे हैं। लेकिन आप देखें, संसद बंद नहीं चल रही है। रीजन, जार्ज सोरस पे बहस ना हो। जार्ज सोरस के जो एक्टिविटी है वो किसी देश की विपक्ष के साथ रहती है उस सरकार को अनरेस्ट करने के लिए, ज्यादातर ऐसा है। और यह कमजोर राष्ट्र है तो वहां पे अनरेस्ट क्रिएट करके सत्ता परिवर्तन, जैसे बांग्लादेश कराया। तो इस तरीके के अभी बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमारे यहाँ चल रहे हैं, और उनको देखना चाहिए कि देश, ये संसद में उठना चाहिए, संसद में आना चाहिए सरकार ने किन मुद्दों को उठाया और जार्ज सोरस क्या है। अभी तो मीडिया में जैसे संसद में आया, एक वर्ड आया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको उठाया था कि मीडिया में बहुत सारे जार्ज सोरस के ऊपर चर्चे हो रहे हैं, जो कांग्रेस से जुड़े हैं, जो इलेक्शन से जुड़े हैं, जो बांग्लादेश से जुड़े हैं, जो पाकिस्तान से जुड़े हैं, और जो हमारे देश के विपक्ष के नेता जो जाते हैं विदेश में, वहाँ जो मीटिंगें होती हैं वहाँ भी उसकी उपस्थिति, उनके संगठन की उपस्थिति मिलती है। तो ये सारे पर चर्चे के मुद्दे बनते हैं और बनना चाहिए। ये मीडिया भी उठा रही है, और प्रधानमंत्री जी ने संसद में कहा कि इस पे हम जांच कराएंगे, और जार्ज सोरस का देश के प्रति जो भी षड्यंत्र है उसको उजागर किया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, हर एक लेवल पे, देश और विदेश जहां भी है वहां पे होगी। तो जब ये मुद्दा इतना सीरियस है तो विपक्ष उसमें अड़ंगे क्यों डाल रहा है, क्यों उसे नहीं चाहता? रीजन होगा कुछ, या तो उनकी उसमें सहमति है, क्योंकि जार्ज सोरस हमेशा विपक्ष के साथ फंडिंग करता है, विपक्ष की जो पार्टियां उसमें इंटरेस्ट लेती हैं उसके साथ चलने की कोशिश करती हैं, वहाँ फंडिंग होती है। तो क्या इस डर से कि कहीं विपक्ष के कुछ पार्टियों के उसमें इन्वॉल्वमेंट तो नहीं दिखे? तो ये चीजें अगर ये सोच के कर रहे हैं तो सत्ता पक्ष को चर्चा करनी चाहिए, चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो प्रेजेंट, या विपक्ष बिल्कुल वॉकआउट कर जाए तो भी चर्चा करनी चाहिए। सरकार, पूरी जनता, क्योंकि पूरी देश की जनता संसदीय कार्रवाई देखती है, उस चर्चा में वो प्रूफ के साथ एक एक चीजें एक्सपोज करें और पता चले जनता को कि हमारे देश में कौन क्या कर रहा है। ये महत्वपूर्ण होता है। किसी कांग्रेस के पार्टी का कोई वो नहीं रहम करना चाहिए, या कोई और पार्टी हो। यहाँ तक कि अगर बीजेपी का कोई भी उसमें इन्वॉल्व है तो उसको बीजेपी पार्टी जो है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, ये चीज है। तो जब प्राइम मिनिस्टर उस पर चर्चा चाहते हैं, उस पर बोल रहे हैं और एक्सपोज करना चाहते हैं और सख्त कार्रवाई चाहते हैं, तो विपक्ष को बिल्कुल बैठ जाना चाहिए और साथ देना चाहिए। और जहाँ पे वो गलत बोलें या आरोप ही लगा रहे हैं, वो उसमें प्रूफ न दे, तो उसको वो खंडन करें, उसको बताएं कि सच क्या है, तभी तो पता चलेगा। तो ये चीज, ये गैप जो है, सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा, विपक्ष उस पर खंडन नहीं कर रहा, बाद में बोलता है सब निराधार है। वहां पे तुम एक ही पार्टी के बात हुई, दूसरी ने अपना रखा नहीं, इसके लिए वॉकआउट कर देना, ये तो पूरे देश के जनता को, पूरे लोगों को गुमराह करने की बात हो जाती है। और जब दोनों, जिसके ऊपर आरोप आ रहा वो भी वही है, जो लगा रहा वो भी वही है, तो दोनों की चर्चा में स्पष्ट हो जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ा मायने रखता है, ये बहुत जरूरी है आज की डेट में। बाकी तो आप देखेंगे कि जहां भी आप, जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में भी ऐसे आया कि व्हिप जारी हो रही पाकिस्तान से कि किस पार्टी को वहां के लोग समर्थन दें। तो और व्हिप कहाँ के सहयोग से हो रही, अमेरिका में से आ रही है, ये जार्ज सोरस का ही ग्रुप है। और उस ग्रुप को
ये अगर कहलवा रहे हैं ये पाकिस्तान के थ्रू, तो ये निश्चित तौर पे है, जिस पार्टी के लिए वो व्हिप जारी हो रही, जिस पार्टी के लिए वो वहाँ से एक तरीके से फतवा जारी हो रहा है, तब तो वो आएगा कि भाई आपके खिलाफ ये सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, कोई इनका इंटरेस्ट है। और वो लोग हैं जो उस मीटिंग में थे, जो कश्मीर मुद्दे पर बिल्कुल विरोध में रहते हैं। वो ये मानते हैं कश्मीर हिंदुस्तान का भाग नहीं है, उन पार्टियों का समर्थन ले रहे हैं ये। तो ये भी जांच में आना चाहिए और हमारे इंटेलिजेंस को इसके सारे प्रूफ, सारी चीज़ें देनी चाहिए और उसको खुलेआम सरकार को चाहिए कि अब वक्त है कि ऐसे मुद्दे अगर उसमें ज़रा भी संकोच किया गया तो देश में एक बड़ा अनरेस्ट क्रिएट हो सकता है, जैसे बांग्लादेश में हुआ। बांग्लादेश में भी वहाँ की सरकार ने मुद्दे थे और मोहम्मद यूनुस वहाँ माइक्रो फाइनेंस के थ्रू एक्टिव थे, लेकिन उनको ये भनक नहीं लगी कि इतना बड़ा सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, और हो गया। वही तर्ज इंडिया के कई संगठन चला रहे हैं कि इंडिया में, भारत में जो होगा बांग्लादेश जैसा कांड हो जाएगा। तो ये वर्ड यूज करना देश की साख के खिलाफ है, और वो पार्टियों की मंशा, वो पार्टियों के ये जहन में, उसके दिमाग में ये शब्द कैसे आया, ये बहुत सोचने की बात है देश के नागरिकों को और देश की सरकार को। और अब ये वक्त है कि बांग्लादेश जैसे हो जाएगा, ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, या देश के टुकड़े होंगे, बोलने वालों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, उनको एक्सपोज करके और उन्हें अंदर डालना चाहिए। ये सारी चीज़ें आज की डेट में महत्वपूर्ण हो गई। अब कांग्रेस के एलओपी, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन जो हैं, उनका भी कर्तव्य है कि देश की संसद को चलवाएं, और कोई भी मुद्दा आता है, चाहे उनके खिलाफ आए, चाहे बीजेपी के खिलाफ आए, चाहे दूसरी पार्टियों के खिलाफ आता है, तो उस पर चर्चा कराएं, बैठें, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनकी बहुत बड़ी ड्यूटी है उसको कराने की, और उसको गुमराह ना करा जाए। तो जैसे संसद में हो रहा है, गुमराह करने की और करने की, हल्ला मचाने की, या देवी देवताओं की पिक्चर के सहारे टाइम पास करने की, ये सब कार्रवाई में कोई जनता का इंटरेस्ट नहीं है। ये सब ये लगता है, सब आज के समय में देश की जनता इतनी जागरूक है, चाहे पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो, वो समझती है कि कौन क्या कर रहा है। तो उस चीज़ से ऊपर उठना चाहिए पूरे संसद के सांसदों को, इस चीज़ से ऊपर उठ के, और एक जो अच्छी परंपरा कायम करके और हर एक मुद्दे को बहस में लेके देर तक बैठकर, और उनको पूरे बिजनेस को इस सेशन का ख़त्म करना चाहिए। इसमें ही अच्छाई है, और आने वाले समय में देश के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़े मामले, देश के विकास से जुड़े मामले, देश के आर्थिक विकास से जुड़े मामले, और देश में एम्प्लॉयमेंट से जुड़े मामले पर अगर कोई ऐसा कुठाराघात होगा तो बहुत गलत होगा। धन्यवाद।